इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा, कहा यह मेरा घर और कर्मभूमि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल में उठा ठोस कदम। सीएम धामी ने चंपावत में बजट संवाद कार्यक्रम में जताई प्रतिबद्धता, कहा 2026-27 का बजट जल्द होगा पेश, विकास और नागरिक उम्मीदों का अहम माध्यम। अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सोमेश्वर में विकास योजनाओं की समीक्षा की, अधिकारियों को समयबद्ध कार्य के दिए दिशा निर्देश। मसूरी में 2 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का हुआ उद्घाटन, विधायक जोशी और नगर अध्यक्ष सकलानी ने दिया स्वास्थ्य सुविधाओं का तोहफा। आइए अब देखते हैं खबर विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विंटर कार्निवल को संबोधित करते हुए खटीमा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई और कहा कि उनके लिए केवल विधानसभा सीट नहीं बल्कि उनका घर और कर्मभूमि है। सीएम धामी ने कहा कि यहीं से उनकी जनसेवा की शुरुआत हुई। उन्होंने खटीमा में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कनेक्टिविटी सुधार पर भी जोर दिया और कहा कि स्थानीय विकास के लिए सरकार कई योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। विंटर कार्निवल में स्थानीय जनता और अधिकारियों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और विशेष बना दिया। ये खटीमा में जब भी मैं आता हूं तो सच में मेरे मन में विचार आता है कि खटीमा मेरे लिए कोई एक विधानसभा की सीट नहीं है, खटीमा कोई मेरे लिए राजनीतिक स्थान नहीं है। ये मेरा घर है, मेरी कर्मभूमि है और मेरी पहचान है। मेरा बचपन यही खटीमा में बीता है, यहीं से मेरी शुरुआत हुई है। खटीमा की मिट्टी ने मुझे सेवा का संस्कार दिया है। यही वो धरती है जहां से मैंने जनसेवा की पहली सीढ़ी प्रारंभ की थी। यही वजह है कि यहाँ की हर गली, यहाँ का हर मोहल्ला, यहाँ का हर परिवार मेरे दिल के बेहद करीब है। हमारी सरकार ने खटीमा में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल सहित बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए निरंतर कई ठोस कदम उठाए हैं। खटीमा में हमने विकास को केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। हमने जहां एक और पूरे इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए खटीमा बाईपास, नौसर पुल का निर्माण और वहीं पूरे क्षेत्र में चाहे वो खटीमा के अंदर से जाने वाला हमारे सड़क का आधुनिकीकरण होना हो या आसपास के क्षेत्रों में अनेक सड़कों का निर्माण कार्य होना हो। यही नहीं, हमने खटीमा में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करने के साथ साथ हमारे चकरपुर में ही आधुनिक खेल स्टेडियम, वन चेतना मैदान में उसका निर्माण भी कराया, जहां पिछले वर्ष इसी जनवरी और फरवरी माह में राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हुआ था। इसके अलावा जहां एक और खटीमा में आधुनिक ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, 100 बेड के नए अस्पताल परिसर का निर्माण कर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया है, वहीं विद्यार्थियों के लिए साथी केंद्र की स्थापना करने के साथ ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए यहां पर अनेक कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं। खबर चंपावत से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के बजट संवाद कार्यक्रम में कहा कि 2026-27 का बजट जल्द पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बजट से राज्य की विकास गति, सोच और नागरिकों की उम्मीदों को प्रतिबंधित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सीएम धामी ने कहा कि बजट पूर्व संवाद की परंपरा 2022 में शुरू की गई थी, ताकि सभी क्षेत्रों और समूहों की जरूरतों और सुझावों को सीधा बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। कार्यक्रम में विभिन्न अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भाग लिया, जिससे यह प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और समावेशी बनती है। भाई बहनों, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि हमारी सरकार अगले कुछ दिनों बाद यानी कि 2026 और 27 का जो बजट है वो प्रस्तुत करने जा रही है। और अभी भारत सरकार का सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ है और मेरे विचार में बजट केवल किसी सरकार का केवल आय व्यय का ब्यौरा नहीं होता है, बल्कि ये बजट किसी भी राज्य के आने वाले वर्षों की गति कैसी होगी, विकास कैसा होगा, क्या विजन होगा, क्या सोच होगी और किस प्रकार से राज्य आगे बढ़ेगा,
और वहाँ के नागरिक, उनकी आकांक्षाएं, उनकी आशाएं, आवश्यकताएं और भविष्य के जो सपने हैं उनको साकार करने का एक प्रभावशाली माध्यम होता है। इसीलिए हमने 2022 से बजट पूर्व संवाद की परंपरा की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से हम प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक वर्ग की जो अपेक्षाएं हैं, सुझाव हैं और आवश्यकताओं को सीधे बजट निर्माण की प्रक्रियाओं को जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज विभिन्न समूह, चाहे वो किसान भाई बहनों के हो, उद्यमी के हो, व्यापारी वर्ग के हो और महिला समूह, शिक्षाविद, विभिन्न संगठन, इंडस्ट्री, प्रबुद्ध जन, उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझावों को यहाँ पर खुले मन से साझा किया। उत्तराखंड में स्थित अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणाओं और अन्य विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। बैठक के दौरान मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को नवनिर्मित उप जिला अस्पताल का उद्घाटन जल्द करने के निर्देश दिए और उद्घाटन के साथ ही चिकित्सकों और आवश्यक स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। विकासखंड ताकुला के गांव बीना और भेटुली में सोलर पेयजल पंपिंग योजना में गड़बड़ी की जानकारी मिलने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और जांच का आदेश भी दिया गया। देखिए, आज विधानसभा सोमेश्वर के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं, जो चाहे पेयजल के संदर्भ में हो, चाहे वो सड़कों के संदर्भ में हो, चाहे वो विद्युत स्टेशन स्थापित करने के संदर्भ में हो, चाहे वो हैंडपंप के संदर्भ में हो, उन सभी की सभी अधिकारियों के, हाँ खासकर फिर पर्यटन के क्षेत्र में हो, हमारे मंदिरों के सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में हो, मानस खंड माला में जो हमारे मंदिर चयनित हुए हैं उनका परीक्षण हो, वो सारी योजनाओं का धरातल पर क्या अद्यतन स्थिति है उसकी आज समीक्षा की गई है। निश्चित रूप से जो समीक्षा की गई है उसके अंतर्गत में काफी प्रगति भी है। खासकर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से इस बात को लेकर प्रगति नहीं दिख रही है कि यहाँ सीए लैंड को लेकर कई सारे विषय जो है वो लंबित हैं। यहाँ पर भूमि क्षतिपूर्ति के रूप में जो लैंड रिक्वायर्ड है, चाहे वो अस्पताल के संदर्भ में हो, हमारे कई शीतला खेत में हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य खोला जाना है एलोपैथी का, उसको लेकर हो, तो इस तरह के विषय जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी वो पेंडेंसी में चल रहे हैं, जिसको लेके एक दिशा निर्देश जो है आज जिलाधिकारी को भी दिए हैं कि यदि ऐसी हमारी ग्राम पंचायतें जो अपने वन पंचायतों को सीए लैंड में देना चाहती है तो हम उसे प्राथमिकता में, उस तरफ की योजना को हम प्राथमिकता में सीए लैंड के रूप में हम लोग उसको उसमें उन्हें अनुमति दें, ताकि जो है सीएम घोषणा जो है वह प्रगति पकड़े। और मैं मानती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई लगभग 80% घोषणाएं जो हैं वो शासन स्तर पर पहुंची हैं और कई में वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। शासन स्तर पे, मुख्यालय पे पहुंचे जाने को लेकर मैंने भी आश्वासन दिया है कि निरंतर हम भी उसे परस्यू करेंगे और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन जो है विधानसभा सोमेश्वर में लोकार्पण और शिलान्यास का हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। तो जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें जिस माह में भी तिथि उसमें निर्धारित करेंगे तो निश्चित रूप से तैयारियां हमारी उसी परिप्रेक्ष्य में हो, ये दिशा निर्देश आज दिए हैं। और ये देख के भी प्रसन्नता है कि जिलाधिकारी लगातार चाहे वो जन जन की सरकार, जन जन के द्वार है, उस माध्यम से हो, उसमें आने वाली समस्याएं हो या सीएम घोषणाओं वाली हमारी योजनाएं हो, उनको लेकर लगातार जो है वो बैठ के कर रहे हैं और उसको गति देने का काम कर रहे हैं। अभी आपने गंगा पानी का निरीक्षण देहरादून में स्थित मसूरी नगर पालिका बोर्ड के 1 वर्ष के कार्यकाल के अवसर पर शहर को बड़ी सौगात मिली है। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एवं नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बारलोगंज और हुसैनगंज में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत 2 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विधिवत शुभारंभ किया। इन स्वास्थ्य केंद्रों में आमजन को प्राथमिक उपचार, जरूरी जांच और दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि उनका लक्ष्य मसूरी का चौमुखी विकास है, जबकि मंत्री गणेश जोशी ने शहर में ट्रिपल इंजन सरकार की योजनाओं और आने वाले विकास कार्यों की जानकारी भी दी। अगर मैं कहूँ कि 1 साल में मिसाल तो अतिशयोक्ति नहीं। 1 साल का कार्यकाल किसी भी संस्था या व्यक्ति के काम को मापने का नहीं होता। कुछ चीज़ें समझ में लगती हैं, सरकारी आकलन बनते हैं
उसकी टेंडर की प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके बावजूद 1 साल के अंदर सराहनीय कार्य इसने किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान मसूरी को मिला है और पहली बार मैंने देखा है कि बोर्ड के सभी सदस्य चाहे किसी भी विचारधारा के हों, मिलकर विकास कार्य कर रहे हैं। अभी आपने कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री जसवीर जी के संबोधन में आपने सुना होगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि जब विकास की बात हो, वैसे आप लड़े चुनाव में एक दूसरे का विरोध करें, लेकिन जब विकास की बात हो एकजुट हो जाए, वो मुझे यहाँ पर दिखाएं। जिन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया हो, जिन्होंने घोटालों का कीर्तिमान स्थापित किया हो, जिनका मुख्यमंत्री साहब टीवी में कहते हुए दिखा रहा होगा तो जो मर्जी करो मैं आंखें बंद कर लूंगा, तो जनता इनके क्षेत्र को जानती है। और आज क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, आज कोई कहे धामी सरकार काम नहीं कर रही है तो ले सकता। यूसीसी हम लाए हैं, धांतन कानून हम लाए हैं, नकल कानून हम लाए हैं। अब कांग्रेस निराश है, हताश है, वो जमीन तलाश रही है, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। एक बार फिर भाजपा की सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो है जिस दिन मेरे कद का व्यक्ति आरोप लगाएगा मैं जवाब दूंगा। उसका जवाब देकर उसे बराबर में नहीं लाना चाहता। मैं 15 साल से इस सरकार मदद कर रहा हूँ और सरकार में एक काबिना मंत्री के रूप में हूँ। और मैंने अभी भाषण में भी कहा, जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपका विरोध शुरू, तो इसका मतलब आपका कद बढ़ रहा है। और मसूरी की जनता का आशीर्वाद मुझे पहले ही मिला है, आगे भी मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये बात कांग्रेस के नेता ने भी कह दी, अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को गंभीरता से नहीं लेता जिन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया। देखिए, मैं किसी पर व्यक्तिगत न टिप्पणी करता हूँ न करता हूँ, और जनता ने उस चीज़ को दिखा दिया है, इसलिए मेरा ज़्यादा कह रहा हूँ। ये मेरा मानना है कि जिस जनता ने हमको चुन के भेजा है पालिका में इस शहर की जिम्मेदारी के साथ, और आज इस बोर्ड को 1 साल पूरा हो गया है, और पूरे बोर्ड को ये लगता है कि 1 साल में हमारे जो चाहे वो उपलब्धियां हैं या नाकामियां हैं, जो भी है वो सारा ब्यौरा, पूरा लेखा जोखा जनता के सामने होना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये एक कार्यक्रम रखा गया था, और जिसके तहत अगर मैं पूरे 1 साल की बात करूं कि इस बोर्ड के द्वारा क्या किया गया है, तो पहला काम तो यही है कि जो यहाँ टाउन हॉल है जो जनता को समर्पित किया गया है जनता के छोटे मोटे कामों को के लिए, तो ये इस बोर्ड की एक बड़ी उपलब्धि रही है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं जो हम जानते हैं कि बहुत अच्छी नहीं है, उसी के तहत आज हम लोगों ने 2 डिस्पेंसरियों का भी यहाँ पे उद्घाटन किया है, एक हुसैनगंज में और एक बालोगंज में। बहुत सारी आंतरिक रोडें हम लोगों ने यहाँ पे बनाई है। हमारा वेंडिंग जोन का जो प्रोजेक्ट है वो भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, और मॉल रोड को खाली करने का, नो वेंडिंग जोन घोषित करने का। लेकिन मॉल रोड से जिनकी आजीविका प्रभावित हुई है, जो पालिका द्वारा चिन्हित लोग हैं, उन लोगों को बहुत आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगी कि वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा। पालिका के द्वारा जगह जगह पे, चाहे वो शौचालयों के निर्माण की बात हो, चाहे वो शौचालयों के जीर्णोद्धार की बात हो, ये वार्ड मेंबरों के जो प्रस्ताव आते हैं उनके माध्यम से पालिका के द्वारा ये काम किया गया है। वार्ड में सामुदायिक भवनों का भी निर्माण किया गया है जो जनहित के लिए बहुत ज़रूरी थे। तो इस तरीके से बहुत सारे काम हैं जो पालिका के द्वारा यहाँ पे किए गए। पालिका अध्यक्ष की बौखलाहट है सत्ता में न आने की, और मुझे तो अफसोस होता है कि जिस तरीके के वो आरोप लगा रहे हैं, हम 10 लाख में हम कूड़ा उठा रहे थे, नई कंपनी 25 लाख में उठा रहे। पहले तो मैं उनके संज्ञान में डालना चाहती हूँ कि 25 लाख नहीं 23 लाख है। दूसरी बात, आप 4, 6, 8 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे थे पर्यावरण मित्रों को। जिस तरीके से आपके जो नज़दीक थे, दूर थे, उस तरीके से सैलरी आप दे रहे थे। आज समान काम समान वेतन की हम लोग बात करते हैं, और उसी के तहत आज 15,000 पर्यावरण मित्र की सैलरी हम लोग दे रहे हैं। तीसरी बात कि मैं उनको खुले मन से आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ, उस प्रोजेक्ट की डिटेल को देखें जिस पे वो बार बार सवाल कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट से वो इतने विचलित हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ आप आइए, आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपको बताती हूँ कि क्या गलत हुआ और क्या सही हुआ है, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। देखिए, मुझे लगता है कि
निश्चित रूप से अगर मेरा तो ये मानना था कि देखिए हमको शहर का विकास करना है, ये कोर्ट की कार्रवाई में मुझे नहीं उलझना था, लेकिन जब चीज़ों को देखती हूँ तो अब मुझे लगता है कि कोर्ट की कार्रवाई में उलझना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं अभी परसों एक हाई कोर्ट के वकील से मिली थी, तो उनका कहना था कि देखिए पिछला बोर्ड तो मैम ये नगर पालिका मसूरी का रिकॉर्ड है पूरे उत्तराखंड में, सबसे ज़्यादा केस नगर पालिका मसूरी के हाई कोर्ट में थे। तो पूर्व पालिका अध्यक्ष को तो कोर्ट कचहरी जाने की आदत है। कोर्ट कचहरी अगर वो नहीं जाएंगे तो उनका खाना भी नहीं पचता है मेरे ख्याल से। और अगर मैं फाइलों को खोलने लग गई तो मुझे लगता है कि उनका मसूरी में टिकना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि पालिका कोर्ट में ही पड़ी रहे, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मैं ये करूं तो हम ये भी करेंगे। खबर हरिद्वार के नवोदय नगर से है, जहां बीते शनिवार राजकीय प्राथमिक विद्यालय नवोदय नगर के नन्हे मुन्ने बच्चों ने स्वच्छता को लेकर एक अनोखी पहल की। बच्चों ने 1 घंटे की रैली निकाली और नारे लगाते हुए सभी को स्वच्छता का संदेश दिया। दरअसल रैली में बच्चों के साथ स्कूल के शिक्षक भी शामिल हुए और स्कूल के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान बच्चों ने झाड़ू पोंछा कर अपने आसपास के क्षेत्र को साफ किया और स्वच्छता के महत्व पर जोर भी दिया। इस पहल ने न केवल बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई, बल्कि आम लोगों को भी प्रेरित किया कि स्वच्छ वातावरण के लिए छोटे छोटे कदम बहुत मायने रखते हैं। कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। हरिद्वार के पुलिस लाइन रोशनाबाद में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में नारी शक्ति ने भी भाग लिया और मंदिर, पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई में सहयोग दिया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल की मौजूदगी में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस अभियान को शुरू किया। दरअसल सफाई अभियान में पुलिसकर्मियों और महिलाओं ने मिलकर मंदिर परिसर, चिल्ड्रन पार्क, चमगादड़ टापू और ऋषिकुल घाट समेत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सफाई की। डीएम और एसएसपी ने आमजन को प्रतिदिन 1 घंटा अपने आसपास सफाई के लिए देने और स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए प्रेरित भी किया। इस पहल का उद्देश्य जनता को जागरूक करना और जन सहयोग से स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना है। अभियान में पुलिस प्रशासन, आमजन और विभिन्न संगठनों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। हरिद्वार के अपर जिलाधिकारी वित्त और अपर जिलाधिकारी प्रशासन के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन टीम, कलेक्ट्रेट स्टाफ और एसबीएमए टीम ने कलेक्ट्रेट परिसर, सड़क मार्ग और आवासीय कॉलोनियों में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 650 किलोग्राम कूड़ा एकत्रित किया गया। दरअसल मिश्रपुर और ग्राम नूरपुर पंचहेड़ी में महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। आईटीसी मिशन सुनहरा कल की टीम ने कलेक्ट्रेट क्षेत्र, ओल्ड हाउस, आईएमसी चौक और फैक्ट्री पर विशेष सफाई अभियान चलाया और स्वच्छता शपथ का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान कुल लगभग 790 किलोग्राम कूड़ा एकत्रित किया गया, जिसका निस्तारण नगर पालिका शिवालिक नगर द्वारा किया जाएगा। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और समाज में जन भागीदारी का सशक्त संदेश देती है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।